नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश भाटी आप सभी का उत्कर्ष यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया, संविधान का महत्व क्या होता है और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम लोग चर्चा करेंगे संविधान दिवस की। आप सभी जानते हैं कि भारत में वर्तमान समय में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है और कब से संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इन सभी बातों पर हमारी आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। देखिए, जब हम बात करते हैं संविधान की आवश्यकता की, तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का महत्व क्या है। जब हम महत्व पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले संविधान क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जब हम संविधान क्या है इसकी बात करते हैं तो ये कहा जाता है संविधान एक दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक दस्तावेज है। और दस्तावेज किस चीज का है? तो ये कुछ नियमों व कानूनों का एक दस्तावेज जो होता है, उसी को हम क्या कहकर पुकारते हैं? उसी को हम संविधान या फिर उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहकर पुकारते हैं। भारत का संविधान हम चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि संविधान का महत्व या उसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे, ये काम किसी भी देश में एक संविधान का होता है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि संविधान नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। तो ये वो नियम है, वो कानून है जो ये तय करते हैं कि उस समाज में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, उनके बीच में आपसी विश्वास बना रहे। ठीक इसी प्रकार से कुछ कानून और नियम संविधान के अंदर ऐसे भी लिखे जाते हैं जिससे कि यह तय हो कि निर्णय कौन लेगा। निर्णय लेने का मतलब है सरकार को निर्णय लेने की क्षमता दी गई है, उसको ये शक्ति दी गई है। सरकार के 3 अंग, कानून बनाने वाला अंग, कानूनों को लागू करने वाला अंग, कानूनों की व्याख्या करने वाला अंग, तीनों अलग अलग अंगों के क्या कार्य होंगे ये संविधान तय करता है। संविधान ही सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, नियंत्रण लगाता है। अर्थात ये तीनों अंग लिमिट में रहकर, नियंत्रण में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, क्योंकि जैसे ही लिमिट क्रॉस होती है वैसे कहीं एक तानाशाही या फिर मनमानी दिखाई देने लगती है। संविधान हमारे समाज की आकांक्षाओं व लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। प्रत्येक समाज की कुछ आकांक्षाएं होती है, कुछ लक्ष्य होते हैं। यहाँ प्रत्येक समाज का मतलब प्रत्येक देश से है। दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के अपने अपने लक्ष्य हैं, अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, और हर देश का संविधान उन लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान स्थापित करना। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक बुनियादी पहचान होती है। भारत एक ऐसा देश है जो कि लोकतंत्रात्मक भी है, गणतंत्रात्मक भी है, और भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इन सभी शब्दों का उल्लेख किया गया है, और यह तय करता है हमारा संविधान कि हमारी बुनियादी पहचान बनी रहे। जिस उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया गया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अब आप यहां पर देखेंगे भारत का संविधान किस प्रकार से निर्मित हुआ। भारत का संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, और यह संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता लगातार ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये मांग रख रहे थे कि भारत का संविधान भारत के लोग खुद लिखेंगे, यानी कि हम अंग्रेजों का थोपा हुआ संविधान स्वीकार नहीं करेंगे। कैबिनेट मिशन इसी उद्देश्य से भारत में भेजा गया था। कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर संविधान सभा का गठन किस प्रकार होगा यह तय किया। कैबिनेट मिशन क्यों नाम था इसका? क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा गया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जिनका काम था भारत के नेताओं के साथ मिलकर यह तय करना कि संविधान सभा किस प्रकार से गठित होगी। तो यहां आप देखेंगे कैबिनेट मिशन में यह तय हुआ कि टोटल संख्या कितनी होगी संविधान सभा के सदस्यों की। 389 सदस्य निर्धारित किए गए। किस प्रकार से सदस्य आएंगे?
ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आएंगे जो कि जनता में से निर्वाचित होकर के आएंगे। चीफ कमिश्नर प्रांत 4 थे, चारों से 4-4 सदस्य, एक सदस्य आएंगे, टोटल 4 सदस्य आएंगे। देशी रियासतों से 93 मेंबर्स आएंगे, 93 सदस्य आएंगे। और ये ब्रिटिश देशी रियासतों पर छोड़ दिया गया कि वो उन सदस्यों को मनोनीत करते हैं या फिर निर्वाचित करते हैं। लेकिन 3 जून 1947 को पाक विभाजन की घोषणा कर दी गई। यानी कि भारत में लंबे समय से जो मांग चल रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्ना के द्वारा, कि पाकिस्तान एक अलग देश होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार ने इस बात को मान लिया। लेकिन 3 जून 1947 को इस बात को स्वीकार किया गया। बाद में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या भी घट गई। कितनी हो गई? 299। क्योंकि पाकिस्तान में वो क्षेत्र चले गए जो अभी तक भारत के थे। अब भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 हो गई थी। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया, अर्थात 10 लाख जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि आएंगे? एक प्रतिनिधि आएगा। समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, इसका मतलब यह है कि भारत जब संविधान का अपना निर्माण कर रहा था तो इस बात का ध्यान रखा गया कि हमारे यहाँ पर बहुत अलग अलग धर्मों के लोग हैं, भिन्न भिन्न जातियां हैं और लंबे समय से यहाँ पर असमानता विद्यमान रही है। तो हम संविधान बनाते समय इस असमानता को समाप्त करेंगे और हम सभी को प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं धार्मिक, जातिगत भेद प्लस लैंगिक भेद को समाप्त करते हुए सबको अवसर दिया गया। सामान्य समुदाय से 213 सदस्य रखे गए, मुस्लिम समुदाय से 79 यानी कि 79 सदस्य रखे गए, अनुसूचित जाति और जनजाति से 28 सदस्य, सिख समुदाय से 4 सदस्य और महिलाएं कितनी? 12। तो इस तरह से ये अलग अलग समुदाय का निर्धारण किया गया, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान सभा की गतिविधियां, किस प्रकार से संविधान सभा ने अपना काम किया, तो इसमें हम सबसे पहले तो 3 बैठक जो हुई थी उनकी चर्चा करेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय बैठक। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को रखी गई थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को रखी गई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को रखी गई। इस बैठक में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात संविधान बनाने का उद्देश्य क्या होगा। इसी प्रस्ताव को आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका के रूप में मंजूरी दी गई। संविधान सभा की समितियां, कुल 22 समितियां थी। 8 मुख्य समितियां रखी गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इस समिति का काम था संविधान का ढांचा तैयार करना। इस समिति ने ढांचा तैयार किया, इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि सबसे अहम काम इसी समिति के द्वारा पूरा किया गया था। संविधान को बनकर पूरा तैयार होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि इस दिन हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार था। संविधान के मुख्य प्रावधानों को इस दिन लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसे वर्तमान समय में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। और क्यों सबसे बड़ा संविधान है? क्योंकि संविधान में जब निर्मित किया गया था ये 395 अनुच्छेद रखे गए थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां रखी गई थी। जबकि आप देख सकते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और विश्व के अन्य संविधान जो हैं, उन संविधानों से भारत का संविधान सबसे विशाल संविधान है, सबसे व्यापक संविधान है। क्यों इतना बड़ा संविधान है? इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि संविधान के अंदर उन सभी बातों का उल्लेख किया गया जो आवश्यक थी, जो किसी भी देश में भविष्य में यानी कि आने वाले समय में विवाद का कारण बन सकती थी, वो विवाद न बने, इसलिए सारी बातों का लिखित रूप से उल्लेख कर दिया गया। भारत एक संघात्मक ढांचे जैसा देश है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन चूंकि हमने संघात्मक जैसा एक मॉडल अपनाया है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न न हो,
नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बात का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया। भारत का संविधान, उसके आदर्श क्या हैं? आइडियल्स हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। भारतीय संविधान के क्या आदर्श हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। देखिए, भारत का संविधान जो है, उस संविधान के आदर्शों में ये मुख्य बातें हैं कि भारत का संविधान ये दर्शाता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका मतलब है हम स्वतंत्र देश हैं, किसी के अधीन नहीं है। हमारी सर्वोच्च शक्ति किसी के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार से समाजवादी, हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी होगी। समाज के सभी वर्गों को ध्यान रखा जाएगा, समानता का अवसर दिया जाएगा। पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने की छूट होगी। लोकतंत्रात्मक, या नियमित समय के पश्चात चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। और गणराज्य अर्थात देश का प्रमुख जनता में से निर्वाचित होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हम हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के दो प्रमुख नारे थे। एक नारा था स्वतंत्रता और दूसरा नारा था समता, यानी कि इक्वालिटी, यानी कि समानता। और दुनिया के सभी देशों में स्वतंत्रता और समानता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत भी लंबे समय तक विदेशी शक्तियों के अधीन रहा। स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हमारे संविधान निर्माता इस बात को जानते थे। साथ ही भारत सदियों से असमानता का भी शिकार रहा, इसलिए हमारे संविधान निर्माता समानता को हमारे संविधान में स्थान देना चाहते थे। और यही कारण है आदर्श के रूप में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठित जीवन जीने का अधिकार है। जैसा कि जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी कहा है कि एक व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है, गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है, लिविंग डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्या कारण है? देखिए, जीवंत का मतलब होता है जब निर्मित किया गया था उस समय जैसा था वैसा आज भी है। दुनिया के कई देश जिनके संविधानों को बार बार बदलना पड़ा, फ्रांस जो कि एक विकसित देश है, संविधान को कई बार परिवर्तित किया गया। नेपाल के संविधान को बदला गया, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के संविधान को बदलना पड़ा। लेकिन भारत का संविधान जब बनाया गया था और आज वही संविधान है। क्यों? क्योंकि संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 इस बात की व्यवस्था करता है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में दो प्रकार से संशोधन हो सकता है। एक विशेष बहुमत से, संसद के यानी कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, और दूसरा दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के पश्चात सभी राज्यों की विधानसभाओं के पास में उस प्रस्ताव को भेजा जाएगा और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं अगर उस पर अपनी स्वीकृति देती है तो वो संशोधित प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा। लेकिन सामान्य विधि से भी संशोधन किया जा सकता है। ये संशोधन प्रक्रिया में यानी कि अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं होगा, लेकिन संशोधन किया जा सकता है। और इसी दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है उसमें दो प्रकार के गुण हैं। एक तो भारत के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है और दूसरा भारत के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। लचीला इसलिए संशोधन सामान्य तरीके से हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। कठोर इसलिए कि संविधान में कुछ संशोधन एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। वर्तमान समय तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि भारत का संविधान समय के साथ परिवर्तित होता रहा है। और वैसे भी कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का अटल और शाश्वत नियम है। संविधान समय के साथ बदल दिया जाए, उसमें संशोधन कर दिए जाए तो समय अनुकूल बन जाता है, अदरवाइज वो बहुत पीछे छूट जाता है और हमें पूरे ही संविधान को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अंत में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे भारत का संविधान बनकर लागू हुआ, लेकिन इसके बनकर लागू होने में बहुत अहम भूमिका थी किसकी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। एनडीए गवर्नमेंट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में, इस गवर्नमेंट ने 2015 में डिक्लेयर किया कि
26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये डिक्लेरेशन किया गया 19 नवंबर 2015 को। 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा करते हुए सरकार ने यह कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और उन्हें अविस्मरणीय बनाने के लिए इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे पूर्व यह दिन विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो 26 नवंबर से वर्तमान समय तक इस दिन को हम 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक बार आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार के वीडियोस में हमारी मुलाकात एक बार फिर होगी। आप सभी तब तक स्वस्थ और मस्त रहें। जय हिंद।